वो जितने भी राजनीतिक दल बने हैं उन सभी नौजवानों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो हमको हिस्सेदारी देंगे। तो बताइए कि अगर 50 साल का व्यक्ति इस देश में युवा नेता हो तो इस देश का तो विकास प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हम सभी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियां जो है वो सब अपने अपने अलग अलग मुद्दों को लेके सामने आ रही है। यानी कि कुछ जाति को लेके सामने आ रही, कुछ आरक्षण को लेके सामने आ रही, कुछ जो है वो विकास को लेकर सामने आ रही। आज हमारे साथ है जितेंद्र पटेल जी, इंजीनियर जितेंद्र पटेल जी, जिनका जो संगठन है वो है यंग आर्मी अराजनैतिक संगठन। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये आज आपने जो यहाँ पे मीटिंग रखी है अम्बेडकर पार्क के पास में, ये किस लिए है? देखिए, हम लोगों ने यंग आर्मी के नेतृत्व में 65% युवाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए एक ऐसे प्लेटफार्म का उपयोग किया, कह सकते हैं ऐसे प्लेटफार्म को बनाने का काम किए जिनमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलकर एक यंग आर्मी संगठन की नींव रखे। और वो यंग आर्मी संगठन 23 मार्च 2019 को रखा जी। और आज हम सब एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा को सम्मिलित कराने का काम कर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनका मनोनयन हो रहा है जी। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन जिनका हुआ है, कुंवर भंवर सिंह जी हैं, रायबरेली की धरती से हैं, वो बहुत क्रांतिकारी हैं जी। हम सब के बगल में नवरत्न वर्मा जी हैं, आजमगढ़ की धरती से हैं जी। और ये भी क्रांतिकारी? हाँ, क्रांतिकारी ही तो यंग आर्मी के संगठन में जुड़ेंगे। सब क्रांतिकारी? हाँ बिल्कुल क्रांतिकारी, क्योंकि क्रांतिकारी का अर्थ ही यही होता है कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है जी। हमें हमारी अपेक्षाएं इतनी है कि हमारे लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए जी। और हमारी लड़ाई भी किसी से है नहीं, हमारी लड़ाई हर उन नौजवानों के लिए जो सभी राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं। वो जितने भी राजनीतिक दल बने हैं उन सभी नौजवानों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। वो क्योंकि मुझे लड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं पोस्टर चिपकाने का काम कर रहे हैं, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनको कहीं ना कहीं विधानसभा में टिकट लेने की बात आती है, लोकसभा में टिकट लेने की बात आती है, दर्जा प्राप्त मंत्री बनाने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं उनको अनमेच्योर कह के बैठने और इंतजार करने के लिए कहा जाता है। आप जरा मुझे ये बताइए, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ जिनके अंदर ये मानसिकता है, ये देश किनके बाबाओं ने आज़ाद कराया? ये देश किसके नेतृत्व में आज़ाद हुआ? उनको शायद ये नहीं पता है कि इसी धरती पर लाल पैदा हुआ और 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवानों ने, और एक नौजवान नहीं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तात्या तोपे, उधम सिंह के नेतृत्व में 6,32,000 नौजवानों ने देश की शहादत के लिए न अपने परिवार की चिंता की, न कहीं ना कहीं अपने माँ की चिंता की, न पिता की चिंता की। अगर चिंता की तो इस देश में गुलामी की चिंता की और देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को शहादत दिया। हम लोग ऐसे नौजवानों के प्रेरणा से होते हैं। अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? हाँ, प्लानिंग हमारी ये, वही मैं बताना चाहती हूँ। प्लानिंग हमारी ये है कि हमारी आबादी कितनी है, 65%। और आपको भी शायद मालूम है, आप भी युवा हैं, और इस देश को जिस तर्ज पर आज़ादी मिली, नौजवानों के नेतृत्व में आज़ादी मिली, और हम लोग वही चाहते हैं कि हमारी जितनी आबादी है 65% युवाओं का प्रतिनिधित्व निम्न सदन से लगा के उच्च सदन तक कहीं ना कहीं घोषित करें। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने एक घोषणा पत्र लॉन्च करें, उस घोषणा पत्र में ये सुनिश्चित करें, अगर उनको युवाओं से हमदर्दी है, अगर उनको युवाओं से लगाव है, अगर वो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको घोषणा पत्र में ये लिखने की ज़रूरत है। और वो क्यों नहीं लिखना चाहते कि आइए हम आधे पूरा का पूरा, अगर 403 विधानसभा की सीट है तो 200 युवाओं को टिकट देने का काम करेंगे? ये नहीं करेंगे। ये मालूम है कि अगर युवा वहाँ बैठ गया सदन में तो कहीं ना कहीं युवाओं की हित की बात सड़क पर जो आज उठ रहा है वो सदन में भी उठना चालू हो जाएगा। और यही दिक्कत है उनको। मुद्दे क्या क्या होंगे आपके? मुद्दे हमारे, मैं नौजवान हूँ, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो भी क्या? फ्री में। और फ्री में इसलिए चाहिए क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं रोड टैक्स दे रहा हूँ, सेल टैक्स, जितने भी टैक्स है हम लोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी भी तो होनी चाहिए।
हमको रोजगार मिलेगा, तब परिवार कहीं ना कहीं विकास करेगा। एक व्यक्ति के विकास करने से पूरा देश विकास नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकती है, लेकिन जिस तर्ज पर आज ये राजनीतिक पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, उस तर्ज पर पुनः सोने की चिड़िया बनने वाली नहीं है। आपको याद हो, चाणक्य जी ने कहा था कि पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए कहीं ना कहीं हर हाथ में काम होना चाहिए, हर हाथ में रोजगार होना चाहिए और हर हाथ में संपन्न होना चाहिए। सिर्फ रोजगार देखेंगे आप? नहीं, मैं वही अभी तो रोजगार की बात कर रहा हूँ। भाई रोजगार रहेगा तो विकास होगा उस परिवार का। आपने बोला ना हर हाँ। हाथ में रोजगार होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, हर हाथ में रोजगार रहेगा। आज जो तो क्राइम, वही मैं पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ रोजगार देखते हैं? हाँ रोजगार तो हमारा भाई हर विकास का जो परिवार है, विकास रोजगार से ही शुरू होता है। अगर काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सड़कों पर कहीं ना कहीं गलत कार्य में जो है संलिप्त होंगे, और आज वही हो रहा है। 65% युवाओं को इग्नोर करने का मतलब कहीं ना कहीं जितने भी क्राइम क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा युवा दिख रहे हैं। इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं व्यस्तता नहीं दी। और हम यही चाहते हैं कि हर नौजवान जब व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, तो कहीं ना कहीं देश की चिंता करेगा, परिवार की चिंता करेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने राजनीतिक संगठन बनाकर हम सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करते हैं। आपने बताया कि आज जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का मनोनयन हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी उनके बारे में। जी और भंवर सिंह जी भी है जो कि प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जा रहे हैं आज। जी, यंग आर्मी अराजनीतिक संगठन के बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके नाम के आगे, आप सभी के नाम के आगे क्रांतिकारी लगा हुआ है। क्रांतिकारी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हम सब लोग उन्हीं का युवा थे। हम लोग भी युवाओं की लड़ाई थे। अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया कि 65% युवा है हमारे देश में, जहाँ हम लोगों की कोई गिनती नहीं किसी भी। हम लोग अपराध में संलिप्त सारे नेता हम लोग यूज करके झंडा बना दे दिए, उसको हम लोग उठाए घूम रहे हैं। जब आती भागीदारी की बात सदन में कहीं भी, तो वो भागीदारी युवाओं को नहीं मिलती है। तो यंग आर्मी संगठन का यही एक मकसद है कि हम लोगों को प्रॉपर मतलब भागीदारी की ही बात आती है सर। भागीदारी और हिस्सेदारी दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। जी, दोनों इनकी चाहिए। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज लग रही है। जी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका नाम सर? नवरत्न वर्मा। जी, आप बताइए आगे क्या क्या आपको करना है, किस तरह से इस क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाएंगे? हम लोगों की जो विचारधारा है जी, वो राजनीति में आने की तो अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे जो तो जैसा ये कि पार्टी भैया मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने पहले बोला राजनीति में आने का आपका कोई मन नहीं बिल्कुल, है, आप अभी- लोगों की अभी- तैयारी नहीं है, अभी लेकिन ये मैं चुनाव बोल से रहा पहले हूँ। शुरुआत ये तो उसी जी की मैं होती है। इसलिए क्योंकि हमारा संगठन बना 2019 में। उसके पहले हम लोग इंतजार कर रहे थे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जितनी भी राजनीतिक दल हैं, वो हमको हिस्सेदारी देंगे। हमारी आबादी पूरे भारत में 65% है, 65% है। हम इंतजार करते थे कि अब वो हमें हिस्सेदारी देंगे, अब वो हमें हिस्सेदारी देंगे। जैसा कि विदित है, इतिहास है कि 1952 से लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, तब हम लोगों को हिस्सेदारी मिली थी 35%, 35% हिस्सेदारी युवाओं को मिली थी। ये दिन प्रतिदिन घटती जा रही। तो युवाओं में महिलाएं भी जुड़ेंगी क्या? बिल्कुल स्वागत है सबका। युवा में महिलाएं भी हैं। जितने युवा हैं 18-17 साल से लेकर 40 साल तक जितने युवा हैं सबका स्वागत है। उनकी आबादी 65% है। और हमारा उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, रोजगार भी एक हमारा क्षेत्र है। युवाओं को 65% उसमें हिस्सा चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमको 65% हिस्सा चाहिए। उसमें हम किसी के अगर नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन जो हमारा राजनीतिक संगठन, अब तक उसको राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा मजबूरी में। हाँ। मजबूरी में। हमारा उद्देश्य कोई नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं की जाएंगी तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो आपकी मांगी क्या क्या है, एक बार आप बता दीजिए अच्छे से। हमारी मांगे यही है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जी। रोजगार क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित हो 65%। जैसा कि मैंने अपने अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोगों की बस एक ही मांग है कि हमारी यही मांग है कि हमारी 65% जो हिस्सेदारी वो पूरी कर दी जाए हर जगह। एक ही मांग है, एक ही मांग है कि हमारी हिस्सेदारी पूरी कर दी जाए जो 65% है। अभिषेक शर्मा जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बताइए।
तो हम आपसे इतना ही करना चाहते हैं कि जो आज हम लोगों ने मनोनयन किया, 2019 में हम लोगों ने संगठन की नींव रखी, तमाम राजनीतिक दलों से ऑफर आते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें करिए, लेकिन जो राजनीतिक दलों की पराकाष्ठा है, जो राजनीतिक दलों के विचार है, उस देखने के बाद हमें थोड़ा सा खुद पे कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी इस देश के युवाओं पे हंसी आती है कि 50-52 साल का नेता युवा नेता कहा जाता है देश में, जिनकी उम्र 50 साल है, 52 साल है। किनके बारे में कहना? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा के लोग हो। हमारे मुख्यमंत्री जी की उम्र 50 साल है, राहुल गांधी जी की उम्र 52 साल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया की उम्र 50 से 53, आधी उम्र तो बीत गई। तो बताइए कि अगर 50 साल का व्यक्ति इस देश में युवा नेता हो तो इस देश का तो विकास भगवान प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। सही बात है। इस देश में चाहे युवा हो चाहे महिला हो, सब अपनी भागीदारी के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। क्या महिलाओं को 35% आरक्षण मिला? क्या हमारे युवाओं को 65% भागीदारी मिली? उसी 65% भागीदारी में हमारी महिलाएं भी आती हैं, क्योंकि जो महिला होती है वो आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी नानी है, आपकी दादी है। इस संसार को अगर कोई चला रहा है या संसार अगर किसी भी ताकत के साथ, किसी भी शक्ति के साथ जागृत है तो वह नारी शक्ति है। महिलाओं का किस तरह से सम्मान किया जाता है, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता थी, उनके साथ अभद्रता हुई, वह पार्टी छोड़ दी। अभी हाल के पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया गया। चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, वो चाहे महिला हो चाहे युवा हो, जो भी अपने हक हकूक़ की बात करेगा, तमाम राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल नहीं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि दलदल से लोगों को आप तभी निकाल सकते हैं जब खुद आप सेफ खड़े हैं, तभी हम रस्सी फेंक पाएंगे। और जब हम दलदल में खुद घुस जाएंगे तो हम रस्सी कैसे फेंकेंगे? सही बात है। हम किसी भी तरह के आंदोलन को राजनीति में घुसने का अड्डा कि लोग अब सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो लोगों से चंदा लेते हैं, जातियों के नाम पर संगठन बनाते हैं और कल को फलाने के हाथ अपना संगठन 50 लाख रुपए में बेच के उनका प्रचार करने लगते हैं। आज इसी वजह से, और हम चाहे 50 रहें चाहे 15 रहें, हम ये नहीं देखते कि हमारी भीड़ कम है। 2 सीटों वाला राजनीतिक दल आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हमें उससे भी सीख लेनी चाहिए। और सबसे पहले युवा की बात होनी चाहिए, अगर युवा हिंदू है उसकी भी बात होनी चाहिए, मुस्लिम है उसकी भी बात होनी चाहिए। एक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज आई थी, आपसे आखिरी में बताना चाहता हूँ, देखना चाहिए, युवा है, फिल्मों से भी सीख मिलती है, मनोरंजन से भी। उसमें कहा था कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता कोई न पहचाने। इस देश में यही समस्या है कि अगर 30 वर्ष का जितेंद्र पटेल इंजीनियर है और क्रांतिकारी है, लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल की चौखट पर जाता है तो लोग इस चेहरे को देखने के बाद, इनके चेहरों को देखने के बाद कहते हैं अरे बच्चे हैं, अभी कल आए हैं, गाड़ी वाड़ी ले लिए हैं, राजनीति क्या करेंगे। 82 साल का व्यक्ति जब देश की संसद में बैठेगा तो इस देश का विकास 82 साल का व्यक्ति नहीं कर सकेगा। इस देश का विकास 32 वर्ष का युवा करेगा, और हमारी यही मांग है। और हम आगामी चुनाव में किसी का भी न सपोर्ट करेंगे, न किसी का विरोध करेंगे। लखनऊ की सड़कों पर हम अपनी ताकत के साथ उतरेंगे और तमाम राजनीतिक दलों को दिखाएंगे, उनको ज्ञापन भेजेंगे कि इस बार भागीदारी सुनिश्चित करिए, नहीं तो 2022 में आपको क्षेत्र में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। यही कहना चाहता हूँ युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यंग आर्मी अराजनीतिक संगठन के सारे पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि 65% आबादी जो है वो यंगस्टर्स है, कि यानी कि युवाओं की है, जिसमें उनको उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो जो यंग आर्मी अराजनीतिक संगठन है और न चाहते हुए भी वो राजनीतिक संगठन उन्हें बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।